अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं 2021 स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर। ठीक है। सो इसका सेक्शन ए हम लोग देख चुके हैं, एमसीक्यूज। सो गाइस, ये जो था हमारा कोविड के बाद का पहला एग्ज़ाम था। जिस तरह से कोविड के दौर में हमारा कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था, यानी 2020 में आप लोगों का कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था। सो 2021 में कुछ पैटर्न चेंज किया था। पैटर्न चेंज किया गया था कि 25 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ गए थे और बाकी 25 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव था। सो 2021 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट बी में, यहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी टाइपो हो गई है ये। ओके, नहीं ठीक है, बिल्कुल। पार्ट बी के अंदर बेसिकली आपको 3 पार्ट करने हैं, सही है, जो कि 15 मार्क्स का है। और इसी तरह जो पार्ट सी है उसके अंदर एक क्वेश्चंस करना है जो कि 10 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का है, इसका मतलब ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए, 5 मार्क्स के हो गए। सही है, 5 से 15 हो जाएगा। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह आपके टोटल 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेसिकली क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ड्रॉ पाई डायग्राम फॉर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है। पाई डायग्राम के लिए आपको मालूम है पाई डायग्राम किस तरह की होती है। पाई डायग्राम बेसिकली आपके पास एक सर्कुलर शेप होती है। ठीक है। सो सर्कुलर शेप होती है। सर्कुलर शेप जो होती है वो आपको मालूम है, एक सर्कल जो होता है कितने डिग्री में डिवाइड होता है, 360 डिग्री में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई सर्कुलर शेप बनानी है तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसके यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं इनको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर। और फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से पाई चार्ट बना लेंगे। सही है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चार्ट बना लेता हूँ। चार्ट बनाते हैं और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं डेटा को, और फिर एक चार्ट, पाई चार्ट बनाते हैं। सही है। सो ये मेरे आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद गाइस, ये मेरे एक्सपेंडिचर आ गए। ठीक है, खर्चा आ गया है मेरा। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो मैं कन्वर्जन करूँगा यूनिट के एंगल, वो आ जाएगा। ठीक है। सो ठीक है, आ जाएंगे तो। ओके, एंगल हो जाएंगे 3 2 5, 1 2 3 4 5। सब नीचे टोटल लिख देंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आइटम। आइटम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे शॉर्ट करके लिख देते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंचर शॉर्ट करके लिख दिया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल। सही है। और एंगल इस तरह से निकालेंगे आप लोग। ठीक है। एक्स टाइम टोटल एक्स। टोटल एक्स को किस तरह से लिखते हैं, समीशन एक्स से और मल्टीप्लाई बाय, गैस करें किससे करेंगे, यानी जितने डिग्री के अंदर आपको चाहिए होता है टोटल से 360 डिग्री। जो भी यूनिट आपके पास आएगी वो एंगल के अंदर आ जाएगी। सबसे पहले लिख देते हैं फूड, उसके बाद क्लॉथ, उसके बाद हाउस रेंट। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद मिक्स। और इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। 2300, 1000, 1200, 900, 60। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसे चेंज
ओके, जब आप इसे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? सो डबल ज़ीरो सबके एंड में, तो मैं यहाँ पर भी डबल ज़ीरो लगा देता हूँ। 23, 33, 33 और 12 45, 45 और 9 54, 54 और 6 60। इसका मतलब हो गया 6000। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास एक्स, एक्स का मतलब ये हो गया, मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ, ये मेरा एक्स वैल्यूज है, ठीक है। सो एंगल निकालने के लिए हो जाएगा 2300 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 360। सो गाइज मैं आप लोगों को एक वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर से निकाल के दिखाता हूँ। ओके, ये चंद सेकंड दें कि मैं कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिखा सकूँ आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। आप सबके पास इस तरह का ऐसे मिलता जुलता कैलकुलेटर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है, इजीली कर सकते हैं। कैसे? सो अब डाल देते हैं 2300 डिवाइडेड बाय 6000 और मल्टीप्लाई बाय 360। सो गाइज आपके पास आंसर आया 138, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1000, 6000 मल्टीप्लाई बाय 360। भाई इसी तरह आपके पास हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 360, सही है। और ये हो जाएगा आपके पास 900 डिवाइडेड बाय 600, 6000 मल्टीप्लाई बाय 360, 600 divided by 6000 multiply by 360। तो गाइज जैसे इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करें और फाइंड आउट कर लें कि आपकी जो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, इसे हम करते हैं, ये 0 से 0 मैंने कैंसिल किया, 600 बच जाएगा, 600 600 कैंसिल, तो ये आपके पास जस्ट 36 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया, 0 से 0, नीचे 600 है, फिर 900 है, 3/2 आ जाएगा। 3/2 का मतलब कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ जो है 900 करनी है मुझे, और ठीक है, फिर 1200। सो ये तो सिंपल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 600 और ये हो जाएगा आपके पास, आई थिंक 62 था। ओके, 600 को करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, और 2 को 36 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम 72, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके अंदर किस तरह से करेंगे करके देख लेते हैं। ये आपके पास है 1000 डिवाइडेड बाय 6000 और मल्टीप्लाई बाय 360, आंसर है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि अगर मैं इन सब वैल्यूज़ का सम करूं तो एट द आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में करते हैं। जब सब सम करते हैं तो आंसर आपके पास 1 होता है। परसेंटेज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या करते हैं? जब आप सम करते हैं तो आंसर आपके पास 100 आता है। सो गाइस गैस करें, इसके अंदर जब आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, प्रोटेक्टर लेके आता हूँ, ठीक है। और आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो बेसिकली किस तरह से होगा, वो हाफ हाफ डी होगा, सही है। आप एक दफ़ा सर्किल इस तरह से बना लिएगा, फिर सोल्टा रख के एक दफ़ा सर्किल इस तरह से बना लिएगा। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि पूरा सर्किल जो होगा आपका 360 डिग्री पर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप प्रकार लेके भी एक सर्किल बना सकते हैं,
ठीक है, मैं समझे दो प्रोटेक्टर को जोड़कर एक डी बना रहा हूँ। ठीक है, सो लेके आते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर ये बिल्कुल प्रॉपर बनना चाहिए। यस, सो गाइस ये मैंने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, अब ये सारी जो एंगल्स हैं ये मुझे इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, और मैं किस तरह से करूँगा? सो गाइस आपके पास जैसे दो प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने एक सर्किल बनाया है, और ये आपको छोटे छोटे जो है ना इसके ऊपर एंगल नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले है 138 डिग्री। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, ये 0 डिग्री से लेके ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 हो गया। तो 120 के बाद ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 130 का है, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट है 140 का। सो 138 का मतलब ये कुछ 140 से कम होगा। सो अब हम करते हैं इसके ऊपर, मैं इसको ऐसा करता हूँ, ग्रीन से बनाता हूँ। सो 140 से थोड़ा सा कम लेता हूँ मैं, और इस तरह से बना। सो गैस आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन आया बेसिकली मेरे पास फूड का है। ठीक है, ओके, मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्लॉथिंग का करते हैं, और क्लॉथिंग के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जो कि है 60 डिग्री। सो और 60 डिग्री चाहूँ तो मैं यहीं से काउंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 10, क्योंकि ये अगर मैं इसको 10 देख लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, या फिर आप रिवर्स भी चल सकते हैं। रिवर्स चलने के लिए ये आपके पास हो जाएगा दो पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो 5 यूनिट का है, सो दो पॉइंट जो हो जाएंगे वो 10 यूनिट के हो जाएंगे। सो मैं देख लेता हूँ, चले यहाँ से देख लेते हैं। ये आपके पास हो गया 30, सही है, और ये आपके पास हो गया 40, फिर आपके पास 50, और फिर आपके पास 60। सो गाइज ये आपके पास 60 डिग्री हो गया क्लोथिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम दोबारा से पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और बनाते हैं 72 डिग्री। सो 72 डिग्री गाइज अगर आपको याद हो तो 138 था, तो 138 में से 2 डिग्री यहाँ पर रिमेनिंग था। सो इसको हम 72 डिग्री के अंदर ले लेते हैं 2 डिग्री। इसके बाद मैंने 70 काउंट करने, सो 10, 10 और 30, 40, 40 और 30, 60, 40 और 30 बल्कि 70। सो गाइज ये जो यूनिट आया है ये आपके पास 70 डिग्री आ गया। इसका मतलब हाउस रेंट आपके पास इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आपके पास होगा 52 डिग्री, 54 डिग्री और 36 डिग्री। तो आप जो सा चाहें पहले बना सकते हैं। सो 36 डिग्री आसान है, क्योंकि ये एक पोर्शन जो है 30 डिग्री का है, और 36 के अलावा सो 5, 6। तो ये 36 डिग्री है। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ। और ये 30 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो पोर्शन रह गया है वो आपके पास है मिक्स। तो इस तरह से देखें, आपने पाई चार्ट बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, अपना प्रोटेक्टर जो है वो हटा लेता हूँ। ठीक है, टूल्स में जाके। सो
आपके पास बेसिकली जो होंगे कलर नहीं होंगे, तो आप जस्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास फूड है, और इस पोर्शन के बिटवीन भी लिख सकते हैं आप फूड है। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्लोथिंग है, ठीक है। और हाउस रेंट के बस के ऊपर लिख सकते हैं कि ये हाउस रेंट है, ठीक है। इसी तरह लिख सकते हैं ये आपके पास एजुकेशन है, बल्कि ये एजुकेशन है 36 डिग्री। सो बेसिकली मुझे एजुकेशन को भी करना चाहिए। बेसिकली ये आपके पास एजुकेशन, और ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास आ गया एजुकेशन, और बेसिकली ये मिक्स आ गया। तो इस तरह से आपने पाई चार्ट बना लिया है, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। द एवरेज वेजेस ऑफ four men is 17 per hour and the average wages of further 6 men is 22 per hour, ठीक है। what is the average wages of 10 men? so guys एक तरह से आपके पास ये 4 और यहाँ पर आपके पास 6, ठीक है। सो आपने मालूम करना है 10 मेंस का, इसका मतलब सिंपल, ये आपके पास कंबाइंड मीन है, ठीक है। सो कंबाइंड मीन का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, बेसिकली क्या होता है आपके पास n1 मीन ऑफ x1 प्लस n2 मीन ऑफ x2, ठीक है, और n1 प्लस n2। तो गाइस चाहें तो आप इधर डेटा भी बना सकते हैं। डेटा किस तरह से बना सकते हैं आप लोग कि n1 जो है वो बेसिकली 4 है, और जो एवरेज है इनका उसको हम मीन कह रहे हैं, x1 मीन कह रहे हैं, वो है 17। इसी तरह आपके पास n2 है जो कि 6, और इनका जो एवरेज है बेसिकली वो है 22, ठीक है स्टूडेंट। सो जस्ट मैं क्या करता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 4 17 प्लस 6 22, दिस 4 प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं कैलकुलेटर, और ये सारा डेटा हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 17 प्लस 6 22 divided by 10, so this is 20। सही, द एवरेज निकाल ली आपने वेजेस ऑफ 10 men की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A pair coin is tossed 3 times. What is the probability of getting 3 head? What is the probability of getting 2 head? ठीक है स्टूडेंट। सो अगर तो आपको याद है इसका सैम्पल स्पेस तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो फिर हम बना सकते हैं। तो मैं बना रहा हूँ सैम्पल स्पेस, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने सैम्पल स्पेस बनाना है, ठीक है। सो गाइज आपने टॉस किया, तो पॉसिबल है आपके पास फर्स्ट टाइम में हेड आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पास टेल आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आ गया, आपने फिर से टॉस किया, तो फिर से यही पॉसिबिलिटी है कि आपके पास हेड आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है कि आपके पास टेल आ जाए, ठीक है।
हो सकता है आपके पास हेड आ गया हो, तो फिर से आपने टॉस किया, तो एन पॉसिबल है कि आपके पास फिर से हेड आ जाए, या ये पॉसिबल है कि आपके पास टेल आ जाए। ठीक है, जब आपने सेकंड टाइम टॉस किया था, हो सकता है आपके पास टेल आ गया हो, तो जब आप दोबारा टॉस करेंगे तो आपके पास पॉसिबल है कि हेड आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पास टेल आ जाए। ठीक है, तो गाइस सैम्पल स्पेस जो अभी सिर्फ इसका बनाया है मैंने, कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम में हेड आया था, तो वो क्या आया था कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर हो सकता है तीनों दफ़ा आपके पास क्या आ जाए, हेड, हेड और हेड आ जाए। ठीक है, और जब आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है आपके पास हेड, हेड और टेल आ जाए। फिर से एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आया हो, फिर आपके पास टेल आ गया हो, फिर आपके पास हेड आ गया हो, या ये भी पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आया, ठीक है, और फिर आपके पास सेकंड टाइम में आपके पास टेल आया, और फिर से आपने किया तो फिर से आपके पास टेल आ गया। ठीक है, सो सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी हो सकता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम में आपने जब टॉस किया तो वो टेल आया है, और सेकंड टाइम में हो सकता है हेड आ गया, या ये भी हो सकता है कि टेल आ गया हो। सो हेड आ गया, सब कोशिश किया आपने, फिर ट्राई किया, तो आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी तरह अगर टेल आ गया होगा और दोबारा टॉस करेंगे तो हेड भी आएगा, टेल भी आ सकता है। तो इसका भी जब सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टेल, हेड, हेड, फिर हो जाएगा टेल, हेड, टेल, और फिर आपके पास हो जाएगा टेल, टेल, हेड, फिर आपके पास हो जाएगा टेल, टेल, टेल। तो गाइज इस तरीके से आपने इसका सैम्पल स्पेस बना लिया। वैसे तो हमसे नहीं कहा गया था कि आप इसका सैम्पल स्पेस भी बनाएं, बट ये आपको आना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। सो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, सो प्रोबेबिलिटी में मैं लिख रहा हूँ 3 हेड। सही है, सो 3 हेड का मतलब ये हो गया कि फेवरेबल आउटकम्स। सही है, या तो ये लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहा हूँ मैं इसे। The probability of A is the probability of getting probability probability of getting 3 head। ठीक है, सो probability of A क्या हो जाएगी, बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। सो गाइस टोटल आउटकम्स तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं, वो बेसिकली है आपके पास 8, और फेवरेबल आउटकम्स पे प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है 1। सही है, वरना इसके अलावा तो आपको कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है जिसमें आपके पास 3 हेड आ जाएं। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हर दफ़ा आपके पास हेड आए तो वो एक दफ़ा है। ठीक है, सो 1/8 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं इसे ए लिख देता हूँ। सो बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी बी ये है एबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो क्या है, पी बी फेवरेबल आउटकम्स जो कि होते हैं आपके पास एन बी हो जाएगा, और टोटल आउटकम्स। तो गाइस टोटल आउटकम्स तो आपको मालूम है, ऊपर हम काउंट कर चुके हैं, वो 8 है। सही है ना, इसके अंदर 8 है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो 8 हो गए। और फेवरेबल आउटकम्स अब देख लें, 2 हेड के जो फेवरेबल आउटकम है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो बेसिकली ये है आपके पास, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, 3 है। सो गाइस इसका आंसर 3/8। चाहे तो इसे कैलकुलेटर में पुट करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं, बट इतना लिखना भी इनफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके नेक्स्ट पार्ट पर। जी स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास कम्युनिटीज़ हैं 6 ईयर्स की, और कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर
2015 एज अ बेस ईयर, इंडेक्स नंबर मालूम करना है 2015 को बेस ईयर लेके, और फिर यूजिंग चेन बेस्ड मेथड, सही, दोनों तरीक़ों से हम करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो और टेबल बनाते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा इंडेक्स नंबर का कॉलम, ठीक है। चलो इंडेक्स नंबर का कॉलम ऐसे कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास लिंक रिलेटिव का कॉलम, ठीक है। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि एक फार्मूला भी आप लोगों को नज़र आ जाए। और उसके बाद आ जाएगा आपके पास चेन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक। सो ऐसे कर लेते हैं। ये आपके पास आ क्लियर, हो गया। सो ये हो गया 2015, फिर 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्राइस, ये हो गया आपके पास 20, 21, 23, 28, 30, 35, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं, सबसे पहले मालूम कर लेते हैं पार्ट ए, ठीक है। सो सब पार्ट ए, और हमने इंडेक्स नंबर मालूम करना है, सिंपल। सो इंडेक्स नंबर आपके पास बेसिकली क्या होता है, आपके पास पी नॉट, P1 और डिवाइडेड बाय पी नॉट और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है गाइस। सो इसके अंदर आपने करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे आपके पास करंट ईयर भी यही है, बेस ईयर भी यही है, तो इसका मतलब ये तो आपके पास 100 ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20, सही है ना। 21 आपके पास करंट ईयर है और 20 आपके पास बेस ईयर है, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास हो जाएगा ये 23 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह आपके पास हो जाएगा ये 28 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपके पास हो जाएगा 30 मल्टी डिवाइड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब क्या करते हैं, इसे कैलकुलेशन के लिए अगर स्पेस कम है तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ठीक, लाइन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसे फिर से ठीक कर लेते हैं।
ना कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कैलकुलेटर निकालते हैं और ये आपके पास हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 105। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास हो जाएगा 23 और 115। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 28 04 140 140। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास हो जाएगा 30 150। ठीक है, और फिर आपके पास हो जाएगा 35 हो गया 175। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने के इंडेक्स नंबर मालूम कर लिया है। ठीक है, एज अ बेस ईयर आपने लिया है 2015 को। ओके, सो अब हम करते हैं रिलेटिव इंडेक्स नंबर। सही, रिलेटिव इंडेक्स नंबर बेसिकली आपके पास होता है, इसको मैं ले लेता हूँ, आर आई लिख लेते हैं। रिलेटिव इंडेक्स नंबर, बेसिकली रिलेटिव इंडेक्स नंबर होता क्या है? रिलेटिव इंडेक्स नंबर होगा आपके पास लिंक रिलेटिव, सॉरी इसे हम लिखना, मैं इसे लिखना चाह रहा हूँ लिंक रिलेटिव, लिंक लिंक रिलेटिव। ठीक है, सो लिंक रिलेटिव में बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा? लिंक रिलेटिव के अंदर इसे मैं लिख देता हूँ पी टी। पी टी का मतलब हो जाएगा आपके पास करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और पी टी माइनस वन, इसका मतलब टी माइनस वन यानी कि आप पिछले वाला ईयर। सही है, जब आप माइनस करते हैं तो इसका मतलब हम पीछे जा रहे होते हैं, जब हम इंडेक्सेस में प्लस ऐड करते हैं इसका मतलब ये है कि हम आगे जा रहे हैं। तो पी टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज अ लिंक रिलेटिव, क्योंकि चेन इंडेक्स के लिए आपको चेन चेन इंडेक्स के लिए चेन इंडेक्स के लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? चेन इंडेक्स, ठीक है, उसके लिए आपके पास आएगा लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये आपके पास होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए तो मुझे जाहिर है मुझे पहले लिंक रिलेटिव मालूम करना है, तो लिंक रिलेटिव के लिए तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, या चाहे तो 100 लिख दें, क्योंकि इससे पहले का यार आपके पास मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 21 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइस आपके पास वही आ जाएगा 105। ठीक है, अब 23 डिवाइडेड बाय 21, सो ये लिंक रिलेटिव आ जाएगा। और 2018 के लिए मेरे पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 23। सही है, इज दैट? ठीक है, और 2019 के लिए 30 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और 35 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइस कैलकुलेटर देखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। सो आपके पास हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 21 और मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 109.5, ठीक है। और फिर आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 23 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो गाइस ये आपके पास आ गया है 121.73। तो मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ओके, सो 30 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 107.14, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा 2 डेसिमल प्लेस तक तो एटलीस्ट वैल्यूज लिखें। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, इस वजह से इस तरह से मुझे लिखना पड़ रहा है। और मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइज आपके पास आ गया 116.66, 116.66। सो गाइज ये आपके पास लिंक रिलेटिव आ गया। सो चेन इंडेक्स बेसिकली क्या होगा, आपके पास लिंक रिलेटिव है नहीं, तो ये भी आपके पास एज इट इज आप डैश लिख दें या फिर 100 लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। सो मैं इधर डैश लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिंक रिलेटिव नहीं। अब यहाँ का लिंक रिलेटिव आपके पास है, और 100 लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ का लिंक रिलेटिव आपके पास है 105, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि प्रीवियस आपके पास क्या है, 100 है, सही। और डिवाइडेड बाय 100। सो गाइज ये आपके पास आ जाएगा 105, क्योंकि 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 105 ही बच जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे आगे आपके पास जो लिंक रिलेटिव है वो 109.5 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास चेन इंडेक्स आया था प्रीवियस वाला 105 और मल्टीप्लाई बाय 100। सो गाइस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये करना पड़ेगा साथ ही, क्योंकि आपके पास फिर वैल्यूज नहीं है चेन इंडेक्स के लिए। सो 109.5 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। सो ये आपके पास आ रहे हैं 114.97। सो 114.9, ठीक है गाइस। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो उसे 115 भी आप लिख सकते हैं, बट अभी मैं से ऐसे ही चलाता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट में 121.7 मल्टीप्लाई बाय 114.9 डिवाइडेड बाय 100। सो 114.97 मल्टीप्लाई बाय 121.7 और डिवाइडेड बाय 100, सो 139.9। तो चाहे तो इसे 140 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोबारा से लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 107.14 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 139.9 बाय 100। तो वैल्यूज देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 107.1 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 149.8, 149.8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आंसर भी है बेसिकली। So 149.8 multiplied by 116.6, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 100। तो जो आ गया 174.5,
ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 149.8। सो गाइस इस तरह से आपने चेन इंडेक्स मालूम किया। पहले सबसे पहले आपने इंडेक्स नंबर मालूम किया, सिंपल इंडेक्स नंबर एज अ बेस ईयर 2015। उसके बाद आपने चेन बेस मेथड से किया, ठीक है। सो उसके लिए पहले आपने लिंक रिलेटिव निकाला, लिंक रिलेटिव निकालने के बाद आपने चेन इंडेक्स निकाला। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ख़त्म होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। श्योर दैट द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन 0। ये आपको मालूम है मीन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम का निशान, सम ऑफ डेविएशन, यानी दिस इज एक्स माइनस मीन, दिस ऑलवेज बिकम 0, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने मीन के अंदर देखी थी, आप लोगों को याद भी होगी, सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ प्रूव करने के लिए मुझे चाहिए मीन, ठीक है गाइस। मुझे चाहिए क्या चाहिए गाइस, मुझे मीन चाहिए। तो सबसे पहले मैं मीन मालूम करूँगा। मीन मालूम करने के लिए चलो कलर चेंज कर लेते हैं। मीन के लिए आपके पास क्या है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय, सो गाइस यहीं पे समीशन एक्स कर लें। ये हो जाएगा 1.3 प्लस 7 प्लस 3.6 प्लस 4.1 प्लस 5, ठीक है। सो और नंबर्स कितने हैं ये, कितने गाइस, तो स्टूडेंट्स नंबर्स कितने हैं, एंड आपके पास बेसिकली 1 2 3 4 5। सो आप इसे कर देंगे 5, और फिर कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.3 प्लस 7 प्लस 3.6 प्लस 4.1 प्लस 5, 21 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आपके पास आ गया 4.2। ठीक है गाइस, तो मैं कैसा करता हूँ, एक कॉलम बना लेता हूँ, सही है, जिसके अंदर एक्स लिखा होगा और साथ के साथ एक्स का मीन होगा, ठीक है। ओके, सो कॉलम लेते हैं। तो ये एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, और इसके अंदर एक्स माइनस मीन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्स और दिस इज एक्स माइनस मीन, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स क्या हो गया है 1.3, दिस इज 7, दिस इज 3.6, 4.1 और 5, ठीक है। सो इसका टोटल हमने किया था, सो इसका टोटल 21 था। चलो मैं बाद में लिख लूँगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 1.3 माइनस मीन, कितना हो जाएगा आपके पास, करके देखते हैं। 1.3 माइनस 4.2, आंसर आपके पास आ गया है माइनस का 2.9, ठीक है। इसी तरह 1.3 की जगह हम लिखेंगे 7, 7 माइनस 4.2, आंसर 2.8, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 3.6 माइनस 4.2, 0.6, और वो भी माइनस का साइन इग्नोर मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आएगा। सो 4.1 माइनस 4.2 जो कि हो गया 0. माइनस 0.1, ठीक है। और फिर 5 माइनस 0.2 जो कि हो गया 0.8,
ठीक है स्टूडेंट्स, सबको आप ज़रा ऐड करें तो फिर आप गैस करें आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो हम कहते हैं -2.9 +2.8, फिर -0.6, फिर माइनस जीरो माइन ओके प्लस, फिर +0.8। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि आपके पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं आंसर आपके पास इसका जो सम किया है आपने वो बेसिकली 0 आया है। ठीक है, और इसका सम जो था वो बेसिकली 21 था। सो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, सो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है सेक्शन के अंदर क्वेश्चन 5 ही है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन 3 करने थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। सो गाइस, ये है आपके पास सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो आपके पास 10 मार्क्स का है। ठीक है, और आपने जस्ट 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जाहिर फिर एक ही क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। जब कमेंट ऑन द रिजल्ट्स का मतलब यही होता है कि आप इसकी स्क्यूनेस चेक कर लें, यानी आप ये देख लें कि डेटा का बिहेवियर क्या है, कि पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, या नो स्क्यूड है, या सिमेट्रिक है। ठीक है, सो करके देखते हैं। अच्छी बात ये है कि डेटा आपको जो मिला हुआ है वो क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें ये चीज़ आपके पास सेम है। तो उसका मतलब ये है कि आपको क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब हम ऐसा कहते हैं टेबल बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगी डेली वेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट, क्योंकि मीन के लिए आपको मिड पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, और फिर मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमें चाहिए होगी क्लास फ्रिक्वेंसी, ये हमें चाहिए होगी मीडियन के लिए। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कोई चीज़ की ज़रूरत है। अगर होगी तो हम फिर एक कॉलम और ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर चाहें तो चले हम ये कर लेते हैं। सो गाइस, अब मैं डेटा अपना पुट करता हूँ इसके अंदर। और ये डेली वेजेस। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास डेली वेजेस। ठीक है, सो ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको मैं एफ से शो कर देता हूँ कि ये मेरे पास नंबर फॉर एम्प्लॉयज़ हैं, कि जिनकी 4 और 6 के बिटवीन है वो 2 हैं, जिनकी 6 और 8 के बिटवीन है वो 5 हैं, और जिनकी वेजेस 8 और 10 के बिटवीन है वो 10 हैं, इस तरीके से। ठीक है, मैं इनको एफ कह देता हूँ, फ्रिक्वेंसी से शो कर देता हूँ। ठीक है, और ये बेसिकली मेरे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, जो कि एक्स हो जाएगा। बेसिकली क्यों मिड पॉइंट क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि देखें मीन जो होता है आपके पास उसका फार्मूला होता है समीशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। सो इस केस के अंदर मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी एक्स है नहीं, क्योंकि आपके पास एक तरह से क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री गिवन है। तो एक्स में क्या करूँगा, इनका मिड पॉइंट से निकाल लूँगा। ठीक है, सो मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा एक्स टाइम एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये चाहिए होगा, और फिर मीडियन के लिए मुझे चाहिए होती है क्लास फ्रीक्वेंसी, तो हम ये भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ये आपके पास है 4 से 6। ठीक है, फिर 6 8
10, 12 और ये हो गया आपके पास 14। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा 8, 10, 12, 14, 16 और ये आपके पास हो जाएगा बस। ठीक है, 16 तक ही। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 5, 10, 8, 3, 1। सो गाइज ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, सो मिड पॉइंट 4 और 6 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 10। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है आपके पास? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सो गाइज ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, सो 4 और 6 10, दिस इज 5। सो गाइज गैस कर रहे हैं अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा? 7 होगा। और फिर से अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर 9 होगा। चाहे तो करके देख लें। बेसिकली जब आप मिड पॉइंट के अंदर एच ऐड करते हैं ना, एच बेसिकली क्या होता है? दोनों का क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होता है। सो 6 माइनस 4 ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा 2। सो 2 बेसिकली आपके पास क्या है? एच। क्लास बाउंड्री का डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली आपके पास एच होता है। ठीक है, सो 9 और ये आपके पास हो जाएगा 11। देखें 12 और 10 कितना? 22। 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो ये आपके पास हो जाएगा 11, फिर आपके पास हो जाएगा 13 और फिर आपके पास हो जाएगा 15। तो गाइस ये आपके पास मिड पॉइंट आ गए। अब आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35 और ये आपके पास हो जाएगा 90 और 11 8 ज़ा 88 और 13 3 ज़ा ये आपके पास हो जाएगा 39। ठीक है, और 15 1 ज़ा 15 ये आपके पास आ गया। सो गाइस टोटल जब आप इसका करेंगे तो टोटल आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से किया हुआ है कैलकुलेटर, तो मैं आपको देख के बताता हूँ। सो मेरा ख्याल है कर ही लेता हूँ। सो दिस 10 प्लस 35 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 39 प्लस 15। ओके, 277। तो 277 बेसिकली आपके पास क्या क्या टोटल आ गया। सही, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो ये आपके पास आ गया 277। सो फार्मूले में लिखते हैं 277 और डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ हमने किया था। समीशन एफ बेसिकली 2 और 5 7 7 10 17 17 और 8 25 25 26 26 और 3 29। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 29। तो अगर मैं 29 लिख देता हूँ यहाँ पर और फिर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 29 से, तो आंसर मेरे पास है 9.55। सो गाइस 9.55 गाइस ये आपके पास आंसर आया है। ठीक है, सो मीन आ गया आपके पास। हम लिख देते हैं यहाँ पे मीन। ठीक है, सो गाइस मीडियन का फार्मूला क्या है? आप लिख रहे हैं मीडियन। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स टिल्डा से। ठीक है, सो गाइस एक्स टिल्डा बेसिकली आपके पास हो जाएगा एल। ठीक है, और प्लस उसके बाद हो जाता है समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, फिर डिवाइडेड बाय एफ और मल्टीप्लाई बाय एच। सो गाइज एच आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है, आपने यहाँ पे निकाला था। एच बेसिकली है 2। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ मीडियन के लिए। मीडियन के लिए ग्रीन मार्कर यूज़ कर लेते हैं। सो गाइज एच एफ सबसे पहले तो आप ये मालूम करेंगे आपके पास टारगेटेड रो कौन सी है, यानी इसके पूरे अंदर चार्ट के अंदर कौन सी रो है जिसके अंदर आपको मीडियन मिल सकता है। तो वो आपको पता चलता है किस तरीके से रैंक ऑफ द मीडियन मालूम करना। रैंक ऑफ द मीडियन आप मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, सो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2। समीशन एफ जो है, चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये मैं मालूम कर रहा हूँ रैंक ऑफ द मीडियन, यानी मुझे पता चले कि किस रो के अंदर
मेरा मीडियन लाई कर रहा है, तो यू गया समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 जो कि हो गया 29 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 14.5। ठीक है स्टूडेंट, 14.5। सो ये आपके पास हो जाएगा 14.5। चलें देख लेते हैं 14.5 कहाँ मिलेगा। उसके लिए मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का रूल क्या है कि सबसे पहले आप करेंगे 2, सो ये आपके पास आ जाएगा 2। फर्स्ट एज इट इज़ आती है और फिर नेक्स्ट वाली ऐड करके आती है। नेक्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी के अंदर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 2 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7। फिर हो जाएगा 7, फिर 7 जो होगा ऐड होगा 10 के अंदर, सो 10 + 7, सो दिस बिकम 17। ठीक है स्टूडेंट्स, 17 + 8, सो ये आपके पास हो जाएगा 25। 25 + 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 28 और दिस इज 29। तो गाइस देखें ये भी 29, ये भी 29, तो इसका मतलब ये कि आपकी कैलकुलेशन ठीक जा रही है, सही है। सो अब हम देखते हैं 14.5 बेसिकली किस रो के अंदर मुझे मिल सकता है। सो 14.5, सो गाइस ये 2, दिस इज 7, दिस इज 17। 2 और 17 के बिटवीन कहीं ये वैल्यू लाई करती है। ठीक है, 2 और 17 के बिटवीन ये वैल्यूज लाई करती है। सो मेरी टारगेटेड रो हो जाएगी तो गाइज ये वाली जो रो है ये मेरी टारगेटेड रो है। ठीक है, इसके अंदर से मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। अब आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, किस तरह से कि एल क्या है। बेसिकली एल आपके पास लोअर बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री आपके पास है 8। ठीक है, ओके, लोअर बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, और आपको मालूम है वो हम लेते हैं प्रोसेडिंग फ्रिक्वेंसी, यानी जो कि इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी होगी। ये वाली जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी, सी एफ होगी। ठीक है, चाहे तो हम इसको, ठीक है, ओके, सही। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पता चल गई आपकी, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास। फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपके पास हो जाएगी जो भी फ्रिक्वेंसी है 10 आपके पास फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। मेरा ख्याल है सब चीज़ें पता चल गई हैं, तो हम जो सब क्या करते हैं फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, और अपना मीडियन मालूम करते हैं स्टिल। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा एल। एल बेसिकली क्या है, 8 है। ठीक है, प्लस, और ये मैं निकाल चुका हूँ, ये बेसिकली 14.5, फिर माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या थी, 7। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी क्लास की, इस क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 है बेसिकली। ठीक है, ये आपके पास क्लास की फ्रिक्वेंसी है, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच आपके पास 2 है। तो गाइस बस कुछ नहीं करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं ताकि इजीली क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाए। सही, सो दिस इज 8 प्लस ब्रैकेट 14.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो गाइस 9.5 आपके पास मीडियन है आपके पास। तो आप देख भी सकते हैं कि वो इस इंटरवल के बिटवीन है, 8 और 10 के बिटवीन आता है 9.5, और ये आपके पास मीडियन है। ठीक है गाइस, सो अब हम मालूम करते हैं मोड। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कैप से। तो गाइस मोड का फार्मूला लिख लेते हैं। मोड का फार्मूला बेसिकली वही लोअर बाउंड प्लस एफ एम माइनस
FM माइनस वन और 2 टाइम FM माइनस FM माइनस वन माइनस FM प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय H, मत भूलिएगा लगाना, ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा। FM का मतलब ये है कि वो जो आपकी टारगेटेड रो है उसकी फ्रीक्वेंसी FM माइनस वन यानी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और FM प्लस वन का मतलब ये है कि वो टारगेटेड रो की बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। होता यही है कि कभी हमें अगर पीछे जाना होता है तो हम चीज़ों में से माइनस करते हैं, और अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो हम ऐड करते हैं। सो यही काम समझे यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस, सबसे पहले तो इसकी टारगेटेड रो देखें। इत्तेफाक से टारगेटेड रो आपके पास जो है वो बेसिकली यही है। क्यों क्यों ये देखें, आपके पास 10 है, 10 जो है हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब ये आपके पास FM है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे पीछे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, FM माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। और सो FM से आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी FM प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली मोड क्लास है। इसमें से आपने ढूंढना आपका मोड क्या है, सही है। सो मोड किस तरह से, क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी, अगर इसमें कोई और वैल्यू हाईएस्ट होती तो फिर वो हमारी क्या होती, मोड क्लास होती। सो इत्तेफाक ही ऐसा है कि मीडियन और मोड क्लास आपके पास एक ही है, ठीक है। सो मोड क्लास निकालते हैं, सही है। एल आपके पास बेसिकली, एल तो आपके पास जैसे कि पहले था आपके पास 8 लोअर बाउंड्री, प्लस FM जो आपके पास है बेसिकली वो आपके पास है 10, दिस इज 10 माइनस 5, so you get 2 times 10 minus 5 minus 8 multiply by 2, ठीक है। कैलकुलेटर में देखते हैं वैल्यूज और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज जो हैं मुझे पुट करता हूँ मैं, ठीक है। टू टाइम इसी में एडिट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। -5 -8 और ऊपर 10 -5, 10 -5 2 टाइम 10 -5 -8 मल्टीप्लाई बाय 2, डेट्स इट। मेरा ख्याल है मैंने ठीक ठीक टाइप किया है, ओके। आंसर भी आपके पास आ गया है 9.42, दिस इज द मीडियन। तो गाइज 9.55 9.55 और 9.42 428। तो गाइज आप इस डेटा के बारे में क्या कह सकते हैं, इस ये तकरीबन एक जैसा ही डेटा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डेटा सिमेट्रिक है, क्लोज टू सिमेट्रिक है, सही है। रिजल्ट क्या कह सकते हैं आप लोग कि ये आपके पास मीन, मीडियन और मॉड। अब मैं थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो ये बेसिकली आपके पास इक्वल ही आ रहा है। सो ये आपके पास इक्वल है, और ये थोड़ा सा आपके पास मीडियन मॉड जो है वो छोटा है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि इट इज़ क्लोज टू साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है ना। डेटा आपका क्या है, आप कह सकते हैं क्लोज क्लोज टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जिसके अंदर मीन, मीडियन और मॉड ये इक्वल होते हैं, वो आपके पास क्या होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अगर आपके पास
मीन पॉजिटिव होता है, यानी मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन से। तो गाइस ये भी इस तरह से होता है ये रिलेशन, ठीक है। तो गाइस ये क्या कहलाता है, ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है। पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है, ओके। और अगर ये आपके पास रिवर्स हो जाए सारे, मीन, मीडियन और मॉड, ठीक है, अगर मॉड सबसे बड़ा हो जाए, सो गाइस मेरा ख्याल है कि ये नेगेटिव स्क्यूड कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव स्क्यूड के नाम से ये मशहूर है। तो ठीक है गाइस, इस तरह से होता है। ये आप कमेंट कर सकते हैं कि ये डेटा जो है ये सिमेट्रिक है, यानी क्लोज टू सिमेट्रिक, क्योंकि मीन मीडियन के अंदर एक जैसे हैं, तो दोनों को देख के आप कह सकते हैं इट इज़ वेरी क्लोज टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग 2019 एज अ बेस ईयर, ठीक है, और फाइंड द एलएसपी पार्शियल फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है, मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका फार्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये वेटेड नंबर जो हैं, वेटेड क्या कहते हैं, ये इंडेक्स नंबर जो है वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। अमूमन जो आपने इंडेक्स नंबर देखा है वो बेसिकली क्या होता है, अगर इंडेक्स नंबर को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली होता है आपके पास समीशन पी डिवाइडेड बाय समीशन पी, ऐसा ही है। और ये आपको पता है, ये आपके पास बेस ईयर होता है और ये आपके पास करंट ईयर होता है, ये तो आपको याद होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो गाइस इसके साथ हम कुछ ना कुछ वेट लगा देते हैं जब हमें वेट गिवन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके साथ डब्ल्यू लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेटेड इंडेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो जब जब डब्ल्यू चेंज होगा डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता हूँ कि डब्ल्यू को मैं ले लेता हूँ बेस क्वांटिटी, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है लेस पे। अगर मैं डब्ल्यू को ले लेता हूँ करंट क्वांटिटी, तो ये आपके पास कहलाता है पार्शियस, ठीक है। और जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट में, ठीक है, यानी लेस पे और पार्शियस का, तो वो कहलाता है फिश इंडेक्स नंबर। आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ठीक है। सब हम इसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, टेबल बनाता हूँ, या मैं आप लोगों को एक जगह फार्मूले लिख के दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। सो गाइस गिव मी अ मिनट। जी स्टूडेंट्स, सो ये फार्मूले आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लेस पे पार्शियल फिशर जो मैंने आप लोगों को बताया है, बिल्कुल वैसे ही आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। तो मैं ऐसा करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। सो टेबल बनाते हैं, ठीक है। चार तो ऐसे ही बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। सो गाइज ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि 2019 ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट, क्यू नॉट, P1, Q1, ठीक है गाइस। सो ये आपके पास हो जाएगा P नॉट, Q नॉट, P1,
क्यू नॉट, ये फिशर के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास हो जाएगा P1 Q1 और P नॉट Q1, ये आपके पास हो जाएगा लेस्फेयर के लिए, ठीक है। सो बाकी कॉलम्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। सो P नॉट बेसिकली आपके पास हो जाएगा 64, 58, 18, 50, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वालिटी, क्योंकि अभी आपके पास देखें, ये आपके पास P नॉट है और ये आपके पास P1 है। इसी तरह आपके पास ये Q नॉट है और ये आपके पास Q1 है। सो Q नॉट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 270, 185, 130 और 134, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद P1 आपके पास 75, ओके 68, 21 और 60, ठीक है। इसके बाद Q1 जो है आपके पास 290, 200, 137, 145, ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब मैं ऐसे करता हूँ, कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करता हूँ वैल्यूज़। सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ P नॉट Q नॉट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाय 270, आंसर आपके पास 7280, ठीक है। इस तरह आपके पास है 58 मल्टीप्लाई बाय 185, 0730, ठीक है। फिर आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 130, आंसर है 2340, ठीक है। उसके बाद आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 134, तो आपके पास है 6700। सो P1 Q नॉट, सो P1 Q नॉट देख लेते हैं, सही है। ये दो कॉलम है आपके पास P1 Q नॉट, इसको मालूम करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 20250, 20250, ठीक है। उसके बाद 185 मल्टीप्लाई बाय 68, सो 12580, ठीक है। उसके बाद 130 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास हो जाएगा 2730, तो 134 मल्टीप्लाई बाय 60, 8040, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद P1 Q1, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 290, 7121750, ठीक है। उसके बाद 68 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आपके पास हो जाएगा 13600, सही। उसके बाद 21 मल्टीप्लाई बाय 137, सो 2877, के बाद 60 मल्टीप्लाई बाय 145, 8700। तो गाइस लास्ट कॉलम आपके पास रह गया है P नॉट Q1, सो P नॉट Q1 मालूम करते हैं। दिस इज P नॉट Q1, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाय 290, जाएगा 18560,
के बाद आपके पास हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई बाय 200 1111600 so 18 मल्टीप्लाई बाय 37 ये आपके पास हो जाएगा 2466। उसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी रह गई है 50 मल्टीप्लाई बाय 145 ये हो जाएगा 7250। तो गाइज इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली है वैल्यूज़ सारी। ठीक है, अब हम इनका सम कर लेंगे यानी जो जो फॉर्मूले में मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगी वैल्यूज़ 7250 प्लस 2466। सबसे पहले मैं ये कॉलम ऐड कर लेता हूँ, प्लस 11600 प्लस 18560। So this become 39876 39876। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं इस कॉलम को ऐड करता हूँ। सो ये हो जाएगा आपके पास 21750 प्लस 13600 प्लस 2877 प्लस 8700। So 46927 46927। So this is 20250 plus 12580 plus 2730 plus 8040 43600। So 17280 plus 10730 plus 2340 plus 6700। तो गाइस ये आपके पास वैल्यूज आई है 37050। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज एक मिनट के लिए क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यूज ठीक आई हैं या नहीं। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज चेक कर ली हैं फिर से, ऑलमोस्ट सब ठीक है। ठीक है गाइस, उसके बाद जस्ट मुझे फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूले में P1Q0 और P0Q0 ये लेस पेयर के लिए है। ठीक है, सो ये मेरे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी ये बेसिकली हो जाएगा, इनका जो सम निकाला था मैंने, ये आपके पास हो जाएगा 43600 डिवाइडेड बाय 37050 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और पार्शियस के लिए हमने P1Q1, तो P1Q1 आपके पास है 46297 और नेक्स्ट वैल्यू 39876 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखें सही है। P0Q1 आपके पास वैल्यू है 39876 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास 4643600 divided by 37050 ओके मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपके पास आ गया है 117.67। ठीक है गाइज, और इस तरह से ये निकालते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 46297 डिवाइडेड बाय 39876 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आया आपके पास 116.1 सही। और फॉर्मूला आपको याद है फिशर का, इजी है, लेस पेयर और पार्शियस के प्रोडक्ट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, सो दिस इज 17.67 मल्टीप्लाई बाय
116.1। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 116.1 को 117.67 से। ओके, जो भी मेरे पास आंसर आया है मैंने उसका ले लिया स्क्वायर रूट। सो गाइस ये आपके पास आया 116.88। सो गाइस इस तरीके से आपने लेस पे पार्शियल्स और फिशर्स निकाल लिया है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया है, ठीक है गाइस। इसके अंदर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कहीं आपको लग रहा हो कि गलती हुई है कैलकुलेशन में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसे करेक्ट कर लूँगा, ठीक है गाइस।